नमस्कार मेरे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों, कैसे चल रही है तैयारी। और देखो भाई, आज हम रेशो प्रोपोर्शन की लास्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे और उन क्वेश्चनों को समझेंगे किस तरह से हम डायरेक्ट ऑप्शन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या किस क्वेश्चन में हम ऑप्शन हमारा कुछ हद तक मदद करता है, कुछ हद तक हमें फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। वो सारे मेथड देखेंगे, ठीक है। तो आइए, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो है ना, हर तरह के क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, एसएससी हो, सीजीएल हो, चाहे सीजीएल का मेंस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, हेड कांस्टेबल हो, सब में भर भर के पूछा है। तो आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में 410 रुपए। तो एक थैला लिया, उसमें कुछ 2 रुपए के डाल दिए सिक्के, कुछ 1 रुपए के डाल दिए और कुछ 5 रुपए डाल दिए, और कुल मिलाकर बता दिया कि 410 रुपए गुल्लक है भाई, ठीक है। सिक्कों की संख्या का अनुपात बस ये बता दिया कि जो सिक्कों का अनुपात है ना, वो 4:6:9 में है, और बताना है कि 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। 2 रुपए के सिक्के पूछे। मैं कह रहा हूं चलो सॉल्व करना आता है नहीं आता, लेकिन आपको पेपर पास करना है, वो आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए कि 4 ऑप्शन है, इनमें से आंसर होगा। कैसे पता चलेगा भाई? आपको पूछा है 2 रुपए का, तो 2 रुपए वाला कौन सा है? ये रहा। और इसका रेशो कौन सा होगा? ये वाला, हाँ कि ना। अगर यहाँ रेशो ये होगा तो इसका मतलब 6 के मल्टीपल भी होना चाहिए आंसर। तो आंसर जो होगा वो 6 से कटने वाला होगा। तो 6 का मल्टीपल ढूंढो, 6 से तो नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, और सीधा सिंगल लाइन में। अब आप देखना, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है, उनको करने की कोशिश करना। क्या आपको आपके दोस्त के बराबर टाइम लग रहा है? अगर आपने कुछ सेकंड भी बचा लिए अपने दोस्त से, तो वो सेकंड, जो बची हुई सेकंड है, आप अगले क्वेश्चनों में दे सकते हो। कोई हो सकता है क्वेश्चन जिसमें वाकई में टाइम लग रहा हो, तो वहां दे देना, लेकिन आपके ठीक क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, और सबसे ज्यादा आने चाहिए, और सबसे कम टाइम में आने चाहिए। ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए भाई। अब बात आती है सर कैसे कर ले। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सॉल्व करना सीखें, क्योंकि सॉल्व करना सीख गए ना भाई, टीचर तो बन जाओगे लेकिन पेपर पास नहीं होगा। क्योंकि सारे कोचिंग सेंटर में सिर्फ सॉल्व ही तो करना सिखा रहे हैं। सॉल्व कर करके कितने बच्चे लग गए। मैं बार बार ये बोलता हूं कि सॉल्व करने से तुम क्या कर लोगे? सॉल्व करने से अगर पेपर पास होता तो सभी टीचर सभी कोचिंग सेंटरों में सभी एक ही मेथड से करा रहे हैं, और सारे बच्चे करना जानते हैं सॉल्व करना। अब एक ये क्वेश्चन आप किसी बच्चे को दे देना अपने, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन इस सारे बच्चे ना इसे सॉल्व कर देंगे। उन्हें पता होगा ये आता है पेपर में, करना सिखा देंगे टीचर। उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर में या यूट्यूब चैनलों पे या जो भी पेड कोर्स है उनमें सब में सिखाया होगा ये। लेकिन बात करने से नहीं है। अगर सॉल्व करने से आता तो सभी ना लग गए तो नौकरी। जितनी भर्तियां दिल्ली पुलिस में निकली है, उससे ज्यादा तो दिल्ली में कोचिंग सेंटर है भाई। तो अब बता दो, कोचिंग सेंटरों की बात कर रहा हूं, जितनी भर्तियां निकली हैं कोचिंग सेंटर हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चों की बात ही नहीं कर रहा, और पूरे इंडिया की नहीं बात कर रहा। तो अब देख लो कि कहां पर स्टैंड करते हो। फिर भी कुछ बच्चों को लगता है सर सिखा दो ना यार, क्या हो रहा है, तो सीख लो। ये 5 रुपए के भाई सिक्के हैं, ठीक है, 2 रुपए के सिक्के हैं, और ये 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है। इनका रेशो दे रखा है 4:6 और 9। तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि 5 रुपए के 4 ही सिक्के होते हैं। 5 के 4 सिक्के होंगे तो कितना बन जाएगा? 5 चौक 20 रुपए बनने चाहिए। यहां पर टोटल पैसे जो 5 रुपए के सिक्कों से निकल रहा है वो कितने? 20 रुपए, ठीक है। मैं कहता हूं यहां पर 2 रुपए के 6 सिक्के मान के चलता हूं, तो यहां पर निकलता 12 रुपए, और यहां पर 1 रुपए के 9 ही सिक्के मान लूं तो क्या निकलेगा? यहां पर निकलेंगे 9 रुपए। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे भाई? 20 और 12 होते हैं 32, 32 और 9 कितने हो गए? 32 और 9 41, तो 41 रुपए, 41 रुपए निकले। और टोटल कितना दे रखा है भाई? टोटल दे रखा है 410, थैले में निकले 410, ठीक है। तो कितने गुना है? 10 गुना है। अगर ये 10 गुना है तो हर चीज अपने आप की 10 गुना होगी। मुझे अगर 2 के सिक्के की बात करिए तो मैं 2 से इसे 10 से गुना कर दूंगा तो कितना निकल जाएगा? 60। इससे 10 से मतलब कि 0 तो चिपकाना है, 0 चिपकाना है, तो ये 40 निकल जाएंगे, 90 निकल जाएंगे, 60 निकल जाएंगे। लेकिन ये काम तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो क्या जरूरत है इतने चीज करने की, ठीक है। ये चीज अपने दोस्तों को करने दो भाई, टेंशन मत लो, आपका आंसर सही होगा और सबसे पहले होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। या एक धन की थैली में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं भाई। रेशो दे रखा 3:5:7।
कि अनुपात में यदि कुल राशि 980 रुपए है, क्या है, कुल राशि जो है 980 रुपए है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो एक बात बताओ, 10 रुपए के कहां है भाई, ये क्या है, ये क्या है 7। अगर बात हो रही है भाई 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, तो रेशो क्या है, 3, 5 और 7। तो 10 के इससे में कितना आएगा, 7 का रेशो है, 7 का रेशो, तो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 7 का ही मल्टीपल है भाई, ये रहा आंसर। इतनी देर का काम है, क्या बात समझ में आ रही है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मैं कहता हूं भाई पी क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों से 150 रुपए देता है ना। पी जो है क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों से 150 रुपए देता है। 150 रुपए देने हैं किसी को, 2 रुपए 5 रुपए के हिसाब से दे दिए उसने कुल 50 सिक्के उपयोग किए। सिक्के की संख्या कितनी है भाई, 50। इस बार वो क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना, क्वेश्चन के टाइप है थोड़े से, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर क्या है, सिक्कों, कुल सिक्के करके 50, यदि 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का 5:2 अनुपात है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। अब एग्जाम में बड़ा चालू हो गया। अब क्या कह रहा है कि तुम बड़े भाई साहब, जो मैं पूछता हूं उसी का रेशो देखते हो और निकाल देते हो। अब क्या हुआ, 10 रुपए का पूछा है और 10 रुपए तो तीसरे नंबर पे था, तीसरा तो रेशो नहीं दे रखा। भाई साहब मजेदारी कर दी ना। यहां पर बोलेंगे सर यहां पर क्या करेंगे, दिमाग लगा, सवाल एक बार समझ लेते हैं कि यहां पर दे रखा है हमें 2 रुपए का दे रखा है, 2 रुपए का और 5 रुपए का, इनका रेशो तो दे रखा है, कितना है, 5:2। 10 रुपए का रेशो गायब है भाई, और हमसे पूछा 10 रुपए के, तो हम अभी तक तो ये कर रहे थे भाई जितना पता चल जाए वहीं से टिक मार दो। लेकिन ध्यान देना, पूछा क्या है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। चलो मान लेता हूं कि मैं कहता हूं 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होती, मैं कहता हूं इतना ही तो होगा। अगर मान लो 2 होते, 10 रुपए के सिर्फ 2 सिक्के होते, तो बाकी तो 2 और 5 के होंगे ना, होंगे, ऐसा बात है। और टोटल कितने सिक्के थे, 50। समझना, 50 अगर कुल सिक्के हैं, मैं 10 रुपए के 2 सिक्के मान लेता हूं, तो बचे कितने, 48 सिक्के होंगे ना, टोटल 50 थे। अगर मैं 10 रुपए के 2 सिक्के मान के चलता हूं, क्योंकि जो भी आंसर होगा इन ऑप्शन में से होगा, मैंने मान लिया चलो 2 है, तो 50 में से 2 गए तो 48 बचने चाहिए, 48 सिक्के बचने चाहिए। क्या 48 सिक्के इन दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों का मतलब है 5 + 2 7 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो ये भी आंसर नहीं। चलो मैं मान लेता 5, अगर इसका आंसर होता कि 5 सिक्के होते 10 के, तो टोटल सिक्के तो 50 थे ना, अगर 10 के ही 5 सिक्के होंगे तो बचे कितने, 45 सिक्के। क्या 45 सिक्के 7 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे। मुझे पता है आंसर ये है, पर मैं फिर भी चेक कर रहा हूं, समझ लेना। मैं कह रहा अगर 4 सिक्के होते 10 के, तब बचते 46, 50 तो टोटल थे ना, 46 होते, क्या 46 4 से 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा हो जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है वो ऑप्शन वाला खेल। ठीक है, यहां पर क्या है भाई कि एक सिक्का, अगर मान लो 10 का एक सिक्का था तो कितने बचते, 50 में से एक सिक्का अगर 10 का था तो बचे 5 और 2 के सिक्के कितने होते, 49। 49 7 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा है सर, इसलिए आंसर। तो इसके आगे मैं चेक नहीं करूंगा, बात समझ भाई। चलो भाई, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कई बार पेपर में आ रखा है। या क्या करते हैं भाई, या एक केक की लागत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। ऐसा मान के चलें, अगर जितना वजन है ना उसका अगर वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो उसका रेट निकल जाएगा। ठीक है, अगर 2 किलो का केक है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो 4 रुपए रेट है, ये मान के चलना। अब केक को 9:2:1 के अनुपात में तोड़ा गया। केक को क्या करा भाई, उसने तोड़ दिया, क्योंकि अगर तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ दिया। यदि इसे 7:3:2 के अनुपात में तोड़ा गया जाता तो 48 रुपए का नुकसान होता। तो अगर या तो यहां पर तोड़ा है, यहां पर कुछ पैसे बिक रहा होगा, और अगर ये टुकड़े हो जाए तो इसका मतलब यहां पर नुकसान हो गया 48 रुपए का। अब बताना है कि मैं उसकी वास्तविक लागत, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले देखता हूं वास्तविक वजन कितना था शुरुआत में तोड़ने से पहले। तो ये 9 और 2 11 और 1 12, शुरुआत में 12 किलो का रहा होगा। यहां भी चेक करता हूं तो 7 3 10 और 2 12, तो 12 किलो रहा होगा। अब 12 को 7 किलो में तोड़ दे, 3 किलो का दे दे, 2 किलो का तोड़ दे, कुल मिलाकर टोटल वजन तो 12 ही रहना चाहिए ना भाई, यहां पर भी वजन रहना चाहिए। तो 12 किलो का होगा, अगर शुरुआत में 12 किलो का था, अगर इसके वर्ग के बराबर अगर पैसे हैं तो इसका मतलब 144 का, 144 का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 144 रुपए का। अब या तो 144 का होगा, 144 का होगा, या फिर इसका मल्टीपल होगा।
इसका 44, 144 का मल्टीपल, 144 का मल्टीपल, 144 का मल्टीपल नहीं, 144 का मल्टीपल नहीं, इतना कम कर देंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। कौन बनेगा करोड़पति अगर देख रहे होते तो आपने 50-50 का ऑप्शन यूज कर लिया कि भाई 4 में से 2 ऑप्शन खत्म हो गए। इनमें से अगर तुक्का भी लगाऊंगा तो 50% चांस बन जाएगा, जो कि 25% चांस था ठीक होने का। बात समझ में आई? चल, अगर मैं सवाल ही करना चाहता हूं तो मैं देखता हूं भाई क्या, यहां पर देखता हूं कितना, 9 में 81, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। ठीक है, इसमें अब देखता हूं यहां पर क्या है भाई, 7 का करूंगा तो 7 7 49, 3 3 9 और 2 दूनी 4। अगर मैं यहां से करता हूं 81, 4 85 और 86, टोटल 86। ठीक है, और यहां देखता हूं तो ये 49 है और 49 और 9 कितना हो गए, 58, 58 और 4 62। ठीक है, 62 हो गए। अगर मैं यहां चेक करूं तो कितना बनेगा, यहां बन रहा है 24, कितना 24। ठीक है, यहां 24 रुपए का नुकसान लग रहा है, जो कि 24 का नुकसान कितने का था भाई, दे रखा है 48 का, इसका 2 गुना है, तो गारंटी है टोटल का 2 गुना ही होगा। टोटल कितना था हमारे पास, 144 था, 12 का स्क्वायर था ना, 144 का 2 गुना, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला आंसर। तो हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये ऐसे सवाल आए तो आप समझ लेना, हम यहां पर और भी कर सकते थे पर लेकिन रहने दो। ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था, बस छोटी छोटी कैलकुलेशन थी, इसे तो कर ही सकते हो आप। यह देखते हुए अजय ने गणित और विज्ञान में 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त किए, यदि विज्ञान में उसे गणित से 16 अंक प्राप्त हुए, 16 अंक अधिक मिले तो गणित में प्राप्त अंक बताओ। पहला काम तो मुझे पूछा गणित का अंक पूछा है, तो गणित कौन से है भाई, पहला ये है गणित पहला वाला, तो 9 के मल्टीपल में सारे ऑप्शन है, तो फिर इतना टाइम मतलब कि जब सारे ऑप्शन है तो फिर क्यों चक्कर पड़े। 9 से कितने नंबर लाया, ज्यादा लाया है, मैं मानता हूं कि उसने 9 क्वेश्चन करे थे पेपर में, इसके गणित वाले पेपर में, किसमें, गणित वाले पेपर में 9 क्वेश्चन करे हैं गणित वाले पेपर में और 13 क्वेश्चन करे हैं उसने विज्ञान में, और 16 अंक ज्यादा आ गए विज्ञान में। ठीक है, तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन ज्यादा करें, तो 4 क्वेश्चन करे हैं सर, 4 क्वेश्चन करने से उसे 16 नंबर मिल गए। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का रहा होगा। जब एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहा होगा, 9 क्वेश्चन करें तो 9 चौक 36, ये रहा आंसर 36, ऐसा मार सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहां पर देखते हैं अनुपात 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ने पर यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देखो तिरछी गुणा कर दो, कितना, इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो, तो 6 18 और 5 25, 25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा, 7। ठीक है, बाकी बचे हुए नीचे जो नंबर लिखे इनके डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, कितना अब 6 में से 5 जाएगा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7, ये रहा भाई 7। ये तो करने का तरीका था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने क्या करना था, दोबारा समझ लेते हैं कि सॉल्व करना था तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 6 18 और 5 25, 25 में से 18 जाएगा तो 7 बचेगा। इस 7 को किससे भाग देना था, नीचे वाले नंबर के अंतर से, अंतर यहां पर 1 ही है, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा, तो आंसर ये रहा। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन से करना होता, मान लो ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते भाई, ऑप्शन से करने का तरीका कि मान लो ये 3 और 5 है, इसमें क्या ऐसा जोड़ दे जाए, एक ही नंबर जुड़ेगा ना, जो जुड़ने के बाद 5 से डिवाइड हो जाएगा, वही नंबर 5 में जोड़ेगा तो 6 से डिवाइड होना चाहिए, यही था। चलो मैं जोड़ता हूं 3 में 8 को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा 13, 5 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता। अब मैं 6 को जोड़ता हूं, 3 में 6 को जोड़ूंगा 9 बन जाएगा, 9 5 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अब मैं जोड़ता हूं 9 को अगर 3 में जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 9 3 होते हैं 12, और 12 भी 5 से डिवाइड नहीं होता, तो आंसर 7 ही बन गया। अगर मान लो ऐसे 2 ऑप्शन होते, क्या होते 2 ऑप्शन, मान लो एक ऑप्शन ऐसा होता, नसीब खराब होता 14 आ जाता, तो क्या करते, चलो मैंने 14 जोड़ेंगे तो 14 15 16 17, नहीं ऐसा मान लेते, चलो ऐसा कोई ऑप्शन होता जो 10 से कट जाता, जैसे 5 से कट जाता जोड़ने के बाद, तो इसमें हमने क्या करा 7 5 12, मैं इसमें 12 जोड़ देता, मान लो ऑप्शन यहाँ 12 होता, अगर मैं 12 जोड़ता तो संख्या हो जाती 15, 15 5 से कट रही है कि नहीं कट रही, कट रही है, तो हम इस पे लगाते या इस पे लगाते, दोनों जगह। तो लेकिन ये यहां पर तो काम करेगा पर इस पर भी तो काम करना चाहिए। अगर मैं 12 में ये 12 5 में जोड़ूंगा तो 6 से डिवाइड होना चाहिए ना, 12 में अगर 5 जोड़ता 17 आता, फिर 6 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी आंसर, ये ऑप्शन जो है कैंसिल आउट हो जाता। फिलहाल आपको ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ
कुछ बच्चों का ये डाउट रहेगा कि सर दो ऑप्शन आते तो फिर दूसरा चेक करते, फिलहाल हमें एक से आंसर मिल रहा है और निकालना सिखा ही दिया है आपको, तो जो अच्छा लगे वो कर लेना। आंसर कौन सा था? 7 था। चलो भाई, ये एक नया तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो नया तरीका, लैंग्वेज नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, समझना। लिखा है टोकरी ए में 9 सेब और 12 केले हैं। चलो टोकरी ए लिख देते हैं, 9 सेब हैं 12 केले हैं, कोई दिक्कत? चलो दूसरे देखते हैं, टोकरी जो बी है वहां पर 10 सेब है और 15 केले हैं, 10 सेब और 15 केले हैं। और टोकरी सी जो है उसमें 8 सेब और 16 केले हैं। अब आपको बताना केले और कुल बताना अनुपात किसका? सेब और केले का। एक बात समझ लेना, ये अगर मैं बोल रहा हूं तो ये सवाल क्या है, लैंग्वेज कुछ भी दे रखी हो, लेकिन सवाल क्या है? फ्रैक्शन का, भिन्न का सवाल है भाई, कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, छोटा है। पर यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं कि बास्केट जो है, टोकरी जो है, ए छोटी है बी से, इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। चलो मैं पहले 2 पे काम कर लेता हूं, इन दोनों में देखा कि मैं बोला कि भाई यहां पर अंतर 3 का, यहां पर अंतर 5 का है, तो अंतर बराबर मत करो आप, या तो मल्टीप्लाई कर दो सीधी सीधी, ठीक है। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते तो 15 में 135 होता है और इस 12 को 100, ये 20 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा नंबर है? ये वाला। तो इसका मतलब ये वाला ए बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बड़ा, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो आप अंतर से भी ऊपर वाले नंबर को गुणा करते तब भी पता चल जाता, ठीक है। तो ए बड़ा है, मैं पहले देखूंगा ए बड़ा है बी से, एटलीस्ट बी से तो बड़ा है ना, तो यहां पर ए छोटा दे रखा है बी से, तो ये आंसर खत्म। ए बड़ा है बी से, तो ये ऑप्शन। अब ये ऑप्शन है तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि इस सवाल में कोई ऐसे ऑप्शन नहीं दे रखे कि भाई ए तो बड़ा है, ए बड़ा है किससे? बी से, लेकिन सी से छोटा है, ऐसा तो नहीं दे रखा ना। तो सी के बारे में एक बार में तो जिक्र नहीं कर रखा, बस मुझे ए का पता चल गया। अब ऐसा नहीं हो सकता ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, या ये भी आंसर है ये भी आंसर है, ऐसा हो जाता अगर नीचे लिखा होता आप आंसर ए और बी दोनों में से, या बी और सी में से दोनों में से, ऐसा होता। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर एक में आंसर निकल जाएगा तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, मुझे पता है ये वाले आंसर भी नहीं होने चाहिए। 4 में से सिर्फ एक ही आंसर होता है, तो नहीं हो सकते अगर ऑप्शन ऐसे नहीं है तो, ठीक है। तो इतने पे काम खत्म कर सकते थे। अब देखो एक बात समझो, यहां पर लिखना भाई ए बी और सी ने अपने टेलीफोन बिल 3:5:7 के अनुपात में चुकाने का निर्णय लिया। ऐसा लिया कि भाई अपना एक बिल है इनका टेलीफोन का, वो बोल रहे हैं भाई ऐसे कर लिया, निर्णय ले लिया, मतलब डिसीजन कर लिया कि 3:5:7, मतलब कि अगर ए 3 रुपए देगा तो बी को 5 रुपए देने पड़ेंगे और सी को 7 रुपए देने पड़ेंगे। इस रेशो में उन्होंने चुकाने का फैसला कर लिया। अभी क्या करा, उन्होंने चुकाने का निर्णय लिया। ए ने 400 रुपए दे दिए, बी ने 560 रुपए दे दिए और सी ने 840 रुपए दे दिए और दे के बिल खत्म कर दिया। अभी रैंडमली दिया है, कितने पड़े ला दे, कितने पड़े ला दे, दे दिया, हिसाब हो जाएगा घर पे। ऐसा हुआ सवाल में, ठीक है ना। अभी पैसे जितने भी देखो, ये एक बार शर्त हो गई, मतलब कि एक बार निर्णय ले लिया कि भाई हम इस रेशो में बिल देंगे, बोलो ठीक है। लेकिन अभी क्या है, बिल जब लग रहा है तो जब उन्होंने जो जो मिले थे उनसे ले लिए। अब बाद में देख रहे हैं, वो हिसाब लगा रहे हैं कि कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब देखा कि यहां पर लिखा है कि खाता समायोजन के लिए बी को कितनी राशि देनी चाहिए, कितनी राशि देनी चाहिए, मतलब कि बी के कुछ पैसे कम होंगे तो कुछ ना, इसने भी कुछ दे दिए, 400 दे दिए, लगाया नहीं साहब, वैसे दे दिए। अब बाद में हिसाब लगा रहे हैं तो देखा इसने 560 रुपए दिए थे, अभी इसे कितने और देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, तो ऑप्शन ये रहा। एक बात समझना, मैं ऑप्शन से करना चाहूं तो देखो ऑप्शन से कैसे करूंगा भाई, यहां पर मुझे लग रहा है देखो 1-1 जीरो सब में, 1-1 जीरो खत्म कर दूं, कर सकता हूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से सर खत्म करा तो ऑप्शन में से भी 1-1 जीरो खत्म कर दूंगा। और बी को कितने देने थे, 5 रुपए, 5 के हिसाब से रेशो कितना है 5, तो इसका मतलब बी का जो भी पैसा है वो 5 के अनुपात में जाना चाहिए। अब ये चला गया है और जो बकाया है उन दोनों को मिलाकर भी तो 5 के रेशो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस 56 में क्या जोड़ दूं कि 5 से डिवाइड हो जाए, 2 जोड़ूंगा 56 में तो 58 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 56 में 5 जोड़ूंगा तो नहीं होगा, 61 हो जाएगा, 5 से तो भाग नहीं जाएगा। 56 में अगर 3 जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, 59 भी 5 से डिवाइड नहीं होता। अगर 3 ऑप्शन खत्म तो चौथा आंसर मेरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 3 मैंने चेक कर लिए, इनमें से आंसर नहीं है तो इसका आंसर जरूर होगा। क्या बात आगे समझ, ये तो हो गया ऑप्शन से करना है। किसी को अच्छा कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आई वो बात, मैंने क्या करा, सवाल क्या है, सवाल समझ में आया। सवाल ये कहता है कि 3 बंदे हैं भाई, उन्होंने बिल दे रखा है, टेलीफोन का बिल दिया 3:5:7 में, ऐसे चुकाना है, लेकिन पैसे दे दिए 400, 560 और 840 रुपए दे दिए। अब बाद में पता चला कि किसी ने ज्यादा दे दिए होंगे, किसी ने कम दे दिए होंगे, किसी ने कम दे दिए तो भाई उससे लो पैसे दे, है ना।
तो यहाँ बी के बारे में बात करें, बी ने कितने कम दिए, मतलब जिसे कि और पैसे देने पड़ेंगे, तो ये रहा, ऐसे निकाल सकते थे। मैंने क्या करा, सब में से 0 0 खत्म कर दिया। एक तरीका तो हम ऑप्शन से कर सकते थे। जिन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बचा। देखो एक बात समझ लेना कि यार टोटल पैसा कितना है, जो भी मिल रहा होगा इन टोटल के, जो बंदों ने दिया होगा पैसा एक साथ मिलकर, इतना ही तो मिल रहा होगा, 400 ये रहा 400, और मैं कहता हूं ये 60 और 1 40, ये 100 हो गए, तो 500 हो गए। 500 इसमें से बचे 500 500 1000 और 800, 1800 रुपए बिल होगा पूरा पैसा। कितना रहा होगा, 1800 रुपए। और यहां पर रेशो में कितना बन रहा है, 5 3 8 और 7 कितने होते हैं भाई, 8 7 15 15, तो रेशो बना होगा 15। तो 1800 को 15 रेशो में डिवाइड करना है, तो 15 और 12 से गुना कर दूंगा तो 120 होता है। तो इसका मतलब 120 गुना आ रहा है, 120 गुना आ रहा है, तो हर नंबर अपने आप का 120 गुना होगा। अगर मैं मुझे बी का चाहिए तो 120 से गुना कर दूंगा, 120 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा। 600 रुपए इसे बिल के रूप में दे रहे थे, लेकिन इसलिए कितने दिए थे, 560, तो कितने रुपए बचे होंगे, 40 रुपए। वो तो हमने पहले भी निकाल दिया था। तो आपको जो अच्छा लगे वो करना, आप पर देखो दिमाग चलाना जरूरी है। अभी दिमाग जितना भी चला सकते हो चला लो, हर सवाल में दिमाग लगाने की कोशिश करो कि इस तरह से मैं एलिमिनेट कर सकता था क्वेश्चनों को, क्या मैं ये सोच पाता, क्या मैं इसे सोच सकता हूं। अगर ये कर पाओगे तो भाई नौकरी आप ही के लिए है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो भाई, यहां लिख रहा है क्या है भाई, कि कुछ एक सीरीज दे रखी है, तो छठा और 7वें पद का अनुपात बताना है। अच्छा इतना बड़ा नंबर नहीं है, देखो समझ लेना नंबर क्या है, तो इससे तो हम वैसे ही कर लेंगे सॉल्व। ज्यादा हमें काम क्या करना है, जहां पर ज्यादा दिक्कत आए, जहां पर आसानी से हो जाए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अंतर है भाई, 2 का, कितना अंतर है 3 का, कितना अंतर है 4 का, तो अगला कितना हो जाएगा 5 का, तो कितना हो जाएगा 15, अगला कितना हो जाएगा 6 का, तो कितना हो जाएगा 21, अगला कितना हो जाएगा 7 का, तो कितना हो जाएगा 28। तो मेरे पास 1 2 3 4 5, ये 6 और 7, इन दोनों का रेशो की बात करिए, इन दोनों रेशो की बात करिए तो मैं क्या करूंगा भाई, ये कट जाएगा 7 पे 21 और 7 चौक 28, तो 3:4, यही तो था, ये रहा भाई 3:4, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं, रीजनिंग का सवाल था। अब देखो भाई ये सवाल जो है ना, सवाल तो बहुत अच्छा है, सवाल बहुत बढ़िया है, पर मैं कह रहा हूं कि देखो इसे या तो एक वैसे मेथड से कर लो जैसा कि सब टीचर कराते, मैं इसे दोनों तरीके से करा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दूसरे तरीके से कराऊं। चाहूं तो मैं भी करा दूंगा भाई, इसका 2% लूं, इसका 2% लूं, ये 3 से गुना कर दूं, इसे 2 से गुना कर दूं, निकल जाएगा पी की वैल्यू, फिर पी को 2 से गुना करूं, फिर 5 से गुना करूं, फिर आंसर निकालूं। पर एक बात समझो, आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है 2p और 5 q की वैल्यू। अगर ये ना दे रखा तो p और q की वैल्यू दे रखे थे तो मैं सीधा सीधा ऑप्शन से उठाकर चेक कर लेता, क्योंकि आंसर यही p और q को दे रखे होते। नहीं दे रखा, एग्जामिनर नहीं चाहता इस बार, लेकिन एग्जामिनर नहीं चाहता कि डायरेक्ट आप ऑप्शन का यूज कर पाओ, लेकिन आपकी भी तो जिद है, हमारी भी जिद है भाई, तो कितना भी दे दे हम कोशिश तो करेंगे जरूर। कैसे करेंगे देखो समझ लो, जो भी आंसर रहा होगा वो p को 2 से मल्टीप्लाई किया, p का कुछ भी आंसर रहा होगा 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसका मतलब जो भी आंसर रहेगा यहां पर वो 2 का मल्टीपल होगा। और ये कितने का होगा, ये 5q, मतलब q की कुछ भी वैल्यू निकल जाए, लेकिन किससे गुणा हो रखा है 5 से, तो इसका मतलब वो 5 का मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब पहला वाला ऑप्शन 2 से और दूसरा वाला 5 से कटना चाहिए, तो ये तो नहीं कटता, ये नहीं कटता, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? मैंने इतनी सी चीज देखकर मैं इतनी चीज पर तो निकल गया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझना, क्योंकि ये चीज सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं पर भी पहननी है, क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई तो अगर मेरिट गई 63 की तो आपके 64 नंबर आ गए तब भी क्वालिफाई हो जाएगा, वर्दी नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा काम, अब मुझे मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं दोनों से एक ही चेक करूंगा। क्या करूंगा? एक ही ऑप्शन चेक करूंगा। अगर एक चेक करने से अगर आंसर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा तो मैं दूसरा वाला जो मेरे पास ऑप्शन बच रहा है मैं उससे टिक लगा दूंगा, दोबारा मेहनत नहीं करूंगा। क्या बात समझ में आई? अब मैं कहता हूं चलो ये इन दोनों को चेक करता हूं। मैंने कह दिया इसके आगे 0 लगा दिया और इसके आगे 0 लगा दिया, कोई दिक्कत है क्या मेरे को 0 लगाने से? कोई फर्क तो नहीं पड़ सकता, ठीक है। अगर ये आंसर रहा होगा तो 2p की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब 2p की वैल्यू ये है, 1p की वैल्यू कितनी होगी? आधा होगा ना, आधा हो जाएगा 30। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 30 आ गई। और ये 5 q की वैल्यू है, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो q की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो गई? 10 आ जाएगी।
पांच, इसे 5 से डिवाइड करूंगा 10 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? अगर मैं इस आंसर को चेक कर रहा हूं तो इस हिसाब से तो मेरे पी की वैल्यू 30 और क्यू की वैल्यू 10 है। अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ आंसर, समझ लेते। अब एक बार क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का पी और क्यू ऐसी है जो पी का 2% और क्यू का 2% का योग, पी का 2% कितना हो जाएगा भाई? मैं कहता हूं चलो एक एक जीरो लगा दो, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो लो, यहाँ एक एक दिक्कत आ रही है, परसेंट निकाल रहे हैं ना, तो इसका 2% हो जाएगा 6 रुपए, इसका 2% 6 और इसका 2% कितना हो जाएगा? इसका 2% हो जाएगा 2, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। इस पहली कंडीशन का तो मतलब निकल गया 8, ठीक है। अभी दूसरे वाली कंडीशन के हिसाब से आगे बोल रहे पी का 2%, पी का 2%, ठीक है, और क्यू का 6%। पी का 2% तो 6 ही रहेगा और इसका 6%, 6% कितना होगा? 6, तो कितना हो गया? 12। इस दूसरे केस में 12 आ गया और वो बोल रहा है कि वो क्या होगा? 2/3 होगा। मैं इसे काट के देखता हूं, क्या 2/3 हो रहा है? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3 तो हो रहा है, क्योंकि इससे ही हम लिख देते हैं 2/3। अनुपात को हम बटे में तो लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या करा कि मैंने पहले तो देखा कि ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये 5 से मल्टीप्लाई है, 2 ऑप्शन खत्म कर दिए। इसमें चेक किया, क्योंकि ये 2p था तो मैंने आधा कर दिया और मैंने 0 बढ़ा लिया, क्योंकि परसेंटेज का खेल था यहाँ पर। 300 मान लिया, 100 मान लिया, ऐसा कर सकते थे। अब इसका 2% कितना होगा? 3 दूनी 6, इसका 2% कितना होगा? 2, ये होगा 100 का 2% 2, 8 बनना चाहिए, मैंने 8 लिख दिया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि इसका 2% पी का और इसका 6%, इसका 2% 6 बनेगा और इसका 6% 6 बन जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो ये 8 और 12 था, इनको काट के देखा 2:3, और बाद में ये तो बोल रहा है इन दोनों का योग जो है 2:3 है। क्या इनको देखते हैं? 2:3 ही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यही मेरा आंसर है, मैं इसे चेक भी नहीं करूंगा। क्या बात समझ में आई? तो भाई आपको ये दिक्कत है कि भाई सॉल्व में टाइम लगाना है। मैं कह रहा हूं सॉल्व, अब सॉल्व जो भी करेगा ना, इससे जल्दी नहीं कर पाएगा अगर आपका एक बार दिमाग चल गया तो, ठीक है। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना है सवाल को, क्योंकि ये चीज समझनी है। अच्छा, सॉल्व करने की जरूरत क्या है? मैं पहले ही बात, क्योंकि एग्जामिनर के अगर तुम जिस दिन समझ गए उसके माइंड गेम को, एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे कि आप सॉल्व करो? नहीं, एग्जामिनर क्यों दे रहा है 4 ऑप्शन? क्यों काट रहा है? नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्यों रखता है एग्जामिनर? बहुत सारे पेपर में रखता है नेगेटिव मार्किंग, क्यों रखता है? 4 ऑप्शन क्यों देता है? और इतने सारे क्वेश्चनों को कम टाइम में क्यों कराना चाहता है? वो एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं कराना चाहता, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखना चाहता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड को, क्यों? क्योंकि वो चाहता है ये क्वेश्चन नहीं, ये सिचुएशन है भाई। अगर आप जब नौकरी करोगे तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कि आपको कम से कम टाइम में देनी पड़ेगी, कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करनी पड़े, पर सॉल्व करते ही समय ध्यान देना, उसके कुछ वो भी हो सकते हैं, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, कॉन्शियस हो सकते हैं कि 4 अगर आपने एक सही आंसर लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो 3 आपको गलत आंसर भी हो सकते हैं। एक ऐसा डिसीजन भी हो सकता है कि आपका डिसीजन सही हो जाए लेकिन गलत डिसीजन पे आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई। तो ये क्वेश्चन नहीं है जिन्हें क्वेश्चन समझ रहे हो, ये एक सिचुएशन है जो आपको नौकरी लगने के बाद आपके सामने आ जाए तो आप उस सिचुएशन से कैसे निकल पाओगे। आपके सामने 4 रास्ते हैं, तो आप सही रास्ते को चुनकर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि अगर गलत रास्ता चुन लिया तो आपको उसको हर्जाना भी देना पड़ जाएगा, उसका फाइन भी देना पड़ेगा। इसीलिए उस 4 ऑप्शनों में से गलत ऑप्शन चुनने पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए नहीं कि तुम मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर ये मैथ का क्वेश्चन होता तो 4 ऑप्शन भी नहीं होते और फिर मिलते आपको सवाल के हिसाब से नंबर, कि ये बहुत बड़ा सवाल है 5 नंबर दे दो, ये छोटा सवाल है 3 नंबर दे दो, ये और छोटा नंबर है, एक और छोटा सवाल है 1 नंबर दे दो। बात समझ में आ रही है? तो इसे जबरदस्ती मैथ मत बना दो भाई। या लो भाई, यहां पर है जब x को 6, 12, 18 और 28 में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संख्या में समानुपात में होती है। तो ये बताना है इसका 5x - 8 और x + 4 का मान बताना है। ये अगर ना होता तो कितना अच्छा होता। अगर ये ना होता तो ऐसे क्वेश्चनों में हम ऑप्शन पुट करते और आंसर बहुत जल्दी निकाल लेते, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि भाई तुम्हारा थोड़ा सा टाइम खराब करे, थोड़ा सा टाइम खराब करे। तो अब देख लो कैसे होगा। मैं कहता हूं अगर ऐसे ही लिखा है तो ऐसे रहने दो, अगर ऐसे लिखा होता तो हम ऐसे भी कर लेते। सवाल तो यही है ना, 6:12 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 18:28 बन जाए। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप ऐसे गुना कर दोगे और इसकी गुना कर दोगे इससे, ठीक है। आप इसकी गुना कर दोगे इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 18 की गुना 12 से करोगे कितना आएगा? मैंने सिखाया था, याद है तो 11 से लेकर 20 तक के में भाई 8 दूनी 16,
और 18 2 20 और 1 21, 216 कितना आ जाएगा, यहां करूंगा तो 216 आ जाएगा। ठीक है, ये 216 इधर करूंगा तो मैं कहता हूं 5 से गुना कर दो, 6 से मत करो, 5 से कर सकते हो 28 को। 5 से गुना करने का मतलब है किसी नंबर का आधा कर दो और 0 चिपका दो, तो 28 का आधा 14 और 0 140, 140 होगा 5 से गुना करने पर। और एक और बचा था तो 28 और जोड़ दो, 140 में 28 जोड़ देंगे तो 168, क्या होगा 168। अब इन दोनों का अंतर लेना है, कितना हो जाएगा 168 और आपका 216 में कितना अंतर पड़ेगा भाई, यहां पर देखते हैं तो 48 का फर्क पड़ जाएगा। कितना फर्क पड़ जाएगा 48 का। ठीक है, एक काम तो ये, पहला काम तो ये हुआ, समझ में आया। इन दोनों नंबरों का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लूंगा, क्या इतनी बात समझ में आई। और अब देखना है इन दोनों नंबरों का जो अंतर क्या था उन दोनों को जोड़ना भी है। क्या करना है, उन जोड़ना है दोनों का ही। जैसे 28 और 6 होते हैं 34, और 18 और 12 होते हैं 30, तो 34 में से 30 कम कर दिया तो कितना बचेगा 4, और यहां पर आएगा ये 4। अगर इतनी बात सीख गई तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या काटूंगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये 12 आ जाएगा। ठीक, ये 12 आ जाएगा। अब 12 आ जाएगा तो वो हमारी x की वैल्यू, किसकी, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो अब यहां पर रख देंगे ये 12 पंजे 60 माइनस 8 कितना होता है 52। ठीक है, अच्छा 52 में जब इतना देख लूंगा ना तो ना तो 52 31 से कटता, ना 7 से कटता, ना 8 से कटता, मैं सीधा 13 से काट दूंगा। ठीक है, 13 से कटेगा ऑप्शन, मैं दूसरा वाला चेक नहीं करूंगा। करना चाहते लिखना चाहता हूं तो लिख दो। तो ये 12 था, निकला था 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। इधर देखता हूं 16 और काटोगे तो रेशो यही बन जाएगा भाई। ठीक है, तो एक निकाला, मैंने देखा ऑप्शन में मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जो 52 को काट दे 13 के अलावा, तो मैंने स्प्लिटिंग मार दिया। ये बात समझ में आई। आप अगर ऐसे करना चाहते हो, अगर ऐसे नंबर है तो ऐसे देना चाहते हो, तो इन दोनों की नजदीक की गुना और इन दोनों बाहर वालों की दूर की गुना कर दो, तो यहां पर भी वो चीज आएगी सेम। ठीक है, और डिवाइड करने का इन दोनों को जोड़ के, उससे डिवाइड जोड़ने के बाद इन दोनों को ही जोड़ना है और उनका अंतर से डिवाइड कर देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। समझ लिए। ठीक है, देखते हैं गणित, भौतिक और कंप्यूटर विज्ञान के लिए सीटों का अनुमान। ये 7 अनुपात जो है 7 अनुपात 8 अनुपात 9 है। इन्हें क्रमशः 60%, 50% और 70% बढ़ाने के प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, जो भी होगा ना, इससे अगर मैं 60% बढ़ाता हूं तो 100 में 60 बढ़ जाएगा तो क्या होगा 160 हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इधर अगर मैं 150 बढ़ाऊंगा, 50% का मतलब है इसे 150 से, अरे मैं बोलता हूं मैं जो भी है, इनमें ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है तुम्हें, 160 को अगर 7 से गुना करूंगा या किसी से भी करूंगा तो 7 से तो गुना रहेगा ना, तो आंसर मेरे पास 7 के मल्टीपल में आना चाहिए। पहला वाला क्या आना चाहिए 7 का मल्टीपल। या मैं ऐसे भी करता कि कुछ भी बढ़ा दो लेकिन 7 का मल्टीपल तो रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें कि अगर मैं ये बढ़ाता तो मैं ये होता, इनमें कोई 7 का फैक्टर, मतलब इनमें कोई 7 का मल्टीपल नहीं है जो इस 7 को काट पाए, क्योंकि इनसे गुना करता 150 को इससे गुना करता और इससे करता, इनमें तो कोई 7 का मल्टीपल है भी नहीं, लेकिन इन दोनों में भी 7 का मल्टीपल नहीं है। जब नहीं है तो 7 तो नहीं जाने वाला, 7 तो यही यही रहेगा। अगर 7 यही रहेगा तो 7 ऑप्शन में भी रहेगा। 7 से काटूंगा 120 को, 7 नहीं कटता, 120 को काटूंगा नहीं कटता, 7 दूनी 14 और 13 नहीं कटेगा। आंसर एक बार में ही ऑप्शन आ जाएगा बी। तो ऑप्शन का इतना बड़ा रोल है भाई, और फिर भी इससे डरते हैं, फिर भी बचते रहते हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान देते रहते हैं। ये लो भाई, भारत ने खेलों में कुल 85 स्वर्ण और रजत पदक जीते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात रजत और स्वर्ण पदकों के लिए के बीच नहीं हो सकता। ये एलसीएम वाले क्वेश्चन में भी किया था कि जो भी आंसर रहेगा ऑप्शन में होगा ना, तो ऑप्शन इसे डिवाइड करने वाले होंगे। अगर जिस ऑप्शन के जोड़ से ये डिवाइड नहीं होगा तो आंसर भी नहीं होगा। जैसे 2 और 3 होते हैं 5। ठीक, स्वर्ण रजत, मान लो ये स्वर्ण रजत है तो दोनों मिलाकर 5, और 5 का 5 इससे डिवाइड कर देगा, आंसर नहीं हो सकता। 12 और 13 होते हैं कितने 15, 15 से 85 डिवाइड नहीं होगा, तो ये मैं छोड़ देता हूं। 9 और 8 कितना होगा भाई, 9 और 8 होते हैं 17, 17 से 85 डिवाइड हो जाता है, 12 5 17 85 डिवाइड हो जाता है, सिर्फ एक ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये चीज। और आज की वीडियो में इतना ही।
होता है भाई। देखो रेशो और प्रोपोर्शन हम आज लास्ट वीडियो मान रहे हैं इसे, और कुछ बचते हैं क्वेश्चन, वो मैं वन शॉट में, मतलब वन शॉट नहीं, रील्स में, या हम कहते हैं ना जो 1 मिनट की जो शॉर्ट्स होते हैं उन्हें बनाकर दे दूंगा, तो आप उनमें देख लेना कि बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे मुझे, तो मैं जरूर डालूंगा। अब एक हम वीडियो तो बना ही रहे हैं, आपको चीज समझ में आ रही हो तो भाई अगर आप तक पहुंच रही है वीडियो तो लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि और लोगों पे अगर पहुंचेगी वीडियो तो हमें भी लगेगा कि हम थोड़े बहुत तो व्यू आ रहे हैं, अगर थोड़े बच्चों का भी फायदा कर पाए तो हमें भी मन करेगा कि और आगे टॉपिक पढ़ाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब खुश रहो, मस्त रहो।